अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर मैं आज अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज के व्लॉग में आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक जो है ना वो स्पेशली जो है ना लेडीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। उनको बहुत से फ़ायदे जो है ना इस वीडियो के अंदर जो है ना सुनने को मिलेंगे। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी आज जुमे का दिन था, तो सबसे पहले जो हमने नाश्ते सब कुछ कर लिया था और यहाँ पर मैं नमाज़ अदा कर रही थी। तो साथ साथ जो है मैं अपनी कुकिंग की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैंने क्या क्या काम किए, तो बात में जो है ना नाश्ते की डेली मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ कि आज मैंने क्या बनाया, क्या नहीं बनाया और क्या खाया। तो आज मैंने कहा जो जुम्मे का दिन है, चलो मैं आपके साथ जो है ना ये चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो लेट्स स्टार्ट ओवर टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो हमारा ये है कि जो है ना 30 साल की उम्र के बाद जो है ना आपकी असल लाइफ जो स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जो 30 ईयर्स हैं जो वेस्ट है, नो, ये वेस्ट नहीं होते। ये भी बहुत गोल्डन सा टाइम होता है, बड़ा प्यारा टाइम होता है। ये होता है कि जैसे 24-22 में या फिर 20 एज में जो है ना शादी हो जाती है, और उसके बाद जो है ना बच्चे, फिर घर की जिम्मेदारियाँ और बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलें जो है ना पेश आती हैं। अच्छा, उस लाइफ में ना इंसान जो है ना अपने आप को, जो औरतें हैं, लड़कियां अपने आप को संभाल नहीं पाती, अपने आप को टाइम नहीं दे पाती। जब भी जो है 30 एज से बाद में जो एज स्टार्ट होती है, उसमें ये होता है कि बच्चे थोड़े से मिच्योर हो जाते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत सी औरतें हैं जो उनकी शादी जो है थोड़ी लेट होती है, तो बच्चे भी ज़ाहिर बात ऑब्वियसली कि लेट होते होंगे। तो लेकिन ये है कि जो औरतें हैं जिनकी शादी थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो उनके बच्चे जो है ना थोड़े जल्दी जो है ना परवान चढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो 30 साल, 29-30 साल इस तरीके की एज होती है। उसके बाद जो है ना उनको अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है, जब बच्चे थोड़े मिच्योर हो जाते हैं, स्कूल गोइंग हो जाते हैं, या अपना काम खुद से करना स्टार्ट कर देते हैं, खाना खुद से। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको अपना खाना, उनको मील भी खिलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है। तो जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर माँ को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना कम हो जाती है, जैसे कि खाना बना कर दिया और बच्चों ने खुद ही खा लिया। तो इस तरीके की एज, जब 30 से प्लस एज की औरतें हो जाती हैं ना, तो फिर उनको थोड़ा सा जो है ना अपना ख्याल करना पड़ेगा, और ख़्याल रखना भी चाहिए। देखें, औरत जो है उसने सारा दिन अपने घर में जो है ना वो काम काज करने होते हैं, सारा दिन बेचारी का बिज़ी गुजर जाता है। अच्छा, दिन ऐसे जो है ना शुरू होता है और ऐसे गुजर जाता है, दिन का पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर जाता है। तो उस बिज़ी रूटीन में सुबह उठना, नाश्ता बनाना, नाश्ते के बाद जो है घर के काम, क्लीनिंग स्टार्ट कर देना, फिर ये है कि खाने की तैयारी, डेली का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू तो ये है कि डेली जो है ना वो डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आज हम क्या बनाएं, क्या बनाएं। डेली का मेन्यू सेट करना भी बड़ा मुश्किल जो है ना एक टास्क होता है। तो जिसकी वजह से ना शाम को फिर जो है ना बच्चों के साथ जो है ना वो खाना भी बनाना, बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना, अपने कोई काम है, कपड़े भी धोने, आयरन करने, मतलब बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं ना औरत के ऊपर होती हैं। तो इसलिए उसका ना ये इतनी टफ़ रूटीन में अपने आप को टाइम जो है ना वो दे नहीं पाती, तो जिसकी वजह से ना उसका अपना ही जो है ना मोस्टली जो ख़वातीन होती हैं उनका वेट गेन हो जाता है, या फिर जो है ना अगर जो है ना मैंने देखा है कि शादी से पहले जो लड़कियां ज़्यादा हेल्थी होती हैं ना, तो शादी के बाद वो स्लिम हो जाती हैं। तो कई जो हेल्दी होती हैं बेचारी हेल्दी ही रह जाती हैं, और कई जो होती हैं बस ये चीज़ें जो है ना आती हैं। तो ये नहीं कि अब आपकी शादी हो गई है तो अब जो है बच्चे हो गए हैं तो आपने अपने आप को चेंज नहीं करना, नहीं अब तो शादी होगी। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, वो कहती हैं कि अब तो शादी होगी, अब क्या चेंज करके अपने आप को करना, अब बच्चे हैं, ठीक है। नो, इस तरीके की लाइफ आपने बिल्कुल भी नहीं गुजारनी। आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो अपने आप को टाइम दें। अपनी ज़िंदगी जो है ना, इंसान को ज़िंदगी सिर्फ एक मरतबा मिलती है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती। ज़िंदगी इंसान को एक मरतबा मिलनी, क्यों ना उसको जो है ना अपनी ज़िंदगी जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एंजॉय करके गुजार लिया जाए, घर के भी काम करें, लेकिन 24 आवर्स में इतना ज़रूर आपको हक है, राइट है कि अपने लिए 1-2 घंटे अपनी जो है ना पर्सनल अपने लिए जो है ना आप निकालें। तो इतना तो आप अपने लिए कर ही सकती हैं ना। तो कोशिश करें कि अपने लिए 1 घंटा जो है ना वो लाजमी निकालें, जिसके अंदर जो है ना अपने हाथ पैर, अपने फेस का अपनी कोशिश करें कि रात को जब हम नाइट में सोते हैं तो उस टाइम जो है ना बच्चे भी सो जाते हैं, अपना फेस वॉश करें अच्छे से, पाँव हाथ धोएं, फिर कोई क्रीम का यूज़ करें जिसके साथ आपका कलर फेयर हो, तो स्किन भी जो है ना आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट नज़र आए। तो बहुत सी औरतें जो है ना उन्होंने अपनी जवानी के अंदर ही अपने आप को ना बूढ़ा बना लिया होता है कि नहीं, अब हमने जो है ना अपने आप को चेंज करके क्या करना, अब तो शादी भी हो गई है, बच्चे भी। नो, लेकिन आपने इस तरीके की लेडी नहीं बनना। आपने अपने आप को चेंज करना है, अपने लाइफ में चेंजेस लेकर आनी है।
अपने आप को इस तरीके का बनाएं कि दूसरा आपको देख के इम्प्रेस हो कि इसने आपको अपने आप को जो है ना कैसे चेंज कर लिया, इसने अपना वेट, अगर स्लिम है तो अपना वेट कैसे गेन कर लिया, अगर जो है ना हेल्दी है तो इसने अपने आप को स्मार्ट कैसे कर लिया, अगर उसका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है डल है तो इसने अपने आप को फेयर कैसे कर लिया। तो आपने इस तरीके की चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर लेकर आनी है, क्योंकि अगर आप लाइफ में सरवाइव करना चाहते हैं ना, कि ज़िंदगी में जो है आप कहते हैं कि आप भी अच्छा, हर किसी को शौक़ होता है कि हम अपने आप को अच्छा जो है ना दिखें, तो किसी के लिए सजना संवरना नहीं होता। एक जो लेडी होती है उसने अपने हस्बैंड के लिए सजना संवरना होता है, या फिर अपनी ज़ात के लिए सजना संवरना होता है, अदरवाइज़ हम किसी के लिए थोड़ी ना सजते संवरते हैं। लेकिन आजकल की जो औरतें हैं ना, उनकी ये रूटीन बनी हुई है कि घर में जो है ना वो रहना है गंदे बन के, गंदे कपड़े पहन के सारा दिन काम में लगे रहे और वही कपड़े पहनने रखे और बाद में चेंज भी ना किए, और मतलब कि गंदे मुंदे बने रहे, बाल भी कंघी करने का टाइम ना मिला। इस तरीके के जो है ना औरतें इस तरीके से करती हैं। और जब बाहर जाना है हस्बैंड के लिए, जब घर में रहना, तो फिर इतना अपने आप को नीट क्लीन नहीं रखना, अपने आप को वेल ड्रेस नहीं रखना। लेकिन जब बाहर जाना है, कहीं इवेंट है, कोई फंक्शन, फिर इतना तैयार होना है कि फिर वो जो है ना नक्शा ही कहते हैं ना जो बदल जाता है, पता ही नहीं चलता ये वही है कि ये कोई और है। लेकिन नहीं, औरत का काम है अपने घर में भी अपने आप को नीट क्लीन रखे, वेल ड्रेस जो है ना वो होकर रहे, साफ़ सुथरी होकर रहे, अपने आप का ख्याल रखे, ताकि हस्बैंड भी खुश हो। हमने तैयार होना है अपने हस्बैंड के लिए, ना कि किसी अदर पर्सन के लिए या किसी अदर मतलब बाकी सब लोगों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए हमने अपने आप को जो है ना वो तैयार रखना है। तो आप कोशिश किया करें कि घर में वेल ड्रेस होकर रहा करें, अपने लिए जो है ना वो टाइम निकाला करें, ताकि जो है ना आप ही अपने टाइम में, आपको पता हो कि मेरा ये टाइम मेरा अपना पर्सनल जो है टाइम है, तो इसमें मैंने अपने लिए जो है ना सब कुछ करना है, अपने जो है ना हाथ पाँव का अपना ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं होता कि महंगे महंगे फेशियल्स करवाएं और महंगे महंगे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएं तो उसी के साथ आपका जो है ना फेस कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो सही हो सकता है। नो, घर के अंदर भी बेशुमार जो टोटके हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपने फेस को ग्लो करना चाहते हैं ना, तो बेसन लें, बेसन के अंदर जो है ना लेमन जो है ना उसको स्क्वीज़ करें, निचोड़ें, और फिर जो है उसके अंदर जो है ना आप मलाई डालें, दूध की मलाई जो उतरती है ना वो डालें, फिर जो है ना उसको अच्छे से मिक्स करके अपने एक लेप बना लें, जैसे एक स्लरी टाइप बन जाती है, थोड़ी थिक टाइप बना के ना अपने फेस को अच्छे से वॉश करके फिर वो लगाएं, हाथों पे लगा लें, पैरों पे लगा लें, मुंह पे लगा लें। तो देखिएगा 10-15 मिनट के बाद जब वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपने फेस को ऐसे रगड़ना है हाथों के साथ, मसल मसल के ना उसको बेसन को आपने रिमूव कर देना। तो देखिएगा आपके फेस पे इतनी ग्लो आएगी, आपका चेहरा चमकना स्टार्ट हो जाएगा, खूबसूरत लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ना इतने लो बजट में, और इस चीज़ को ही अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, वीक में 2 मरतबा कर लें, 3 मरतबा कर लें, तो देखिएगा महीनों के अंदर नहीं बल्कि हफ्तों के अंदर आपका फेस का जो है ना कलर चेंज हो जाएगा। बाकी सब आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे कि आपका फेस तो बड़ा माशाल्लाह से चमकना स्टार्ट हो गया, निखरा निखरा लगना स्टार्ट हो गया। तो देखिएगा जब एक औरत होती है ना, जब उसकी कोई भी तारीफ़ करता है ना, उसकी एक अलग ही बात होती है, तो उसको खुशी महसूस होती है किसी ने मेरी तारीफ़ की, और जब जो है ना वो फिर और अपने आप को निखारना चाहती कि मैं अपने आप को और जो है ना अच्छा बनाऊँ। फॉर एग्जांपल, अगर औरत कुकिंग करती है, उसकी कोई चीज़ ख़राब है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि ये आपकी चीज़ ख़राब है आपको बनानी, नो, उसको बताएं कि ये चीज़ जो है ना अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसमें ये अगर चीज़ हो जाती ना तो क्या ही बात है, कमाल हो जाता। तो नेक्स्ट टाइम उसकी कोशिश होगी कि मैं इस चीज़ को चेंज करूँ, ना कि जब पहली मतलब आप उसको जो है ना गलत साबित कर दें, नो नो ये तो आपने अच्छा काम नहीं किया, आपको तो बनाने नहीं आता। इसलिए ना उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम वो काम करना ही नहीं चाहती कि जो फर्स्ट टाइम मैंने ये काम किया तो मेरी इतनी इंसल्ट हुई थी, तो इसको मैं रिपीट क्यों करूँ, क्यों दोबारा मैं इस काम को करूँ, तो वो कभी भी उस काम को करना ही नहीं चाहती। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं करना, औरतों को अप्रिशिएट किया करें। अगर वो अपने आप को चेंज करना चाहती हैं तो उनको चेंज होने दें। मैंने बहुत सी औरतों को देखा, अगर वो अपने आप को चेंज करना चाहती हैं, लाइफ में चेंज करना चाहती ना, तो सोसाइटी वाले, सर्कल वाले उनको नहीं टिकने देते कि अब भी अपने आप को चेंज करेगी, लो अब इसके ऊपर जवानी चढ़ी। नो, इस तरीके के वर्ड्स जो है ना किसी के लिए यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर कोई अपने आप को चेंज करना चाहता है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहता है, तो उसको जो है ना आप चेंजेस लाने दें। क्यों उसको उसकी लाइफ में जो है ना उसकी ज़िंदगी उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने नहीं दे रहे, प्लीज़ उसको उसकी ज़िंदगी जो है ना, अगर कोई अपने आप को चेंज कर रहा है तो उसको करने दे। इवन दोस्त के उसको अप्रिशिएट करें कि आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। हर किसी को हक है कि वो लाइफ में अपने आप को जो है ना चेंज करें, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आए। तो हर किसी को राइट होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को जो है ना हैप्पीली जो है ना गुजारे, अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकाले। अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालेगा तो सब कुछ जो है ना वो ठीक हो जाएगा।
तो हर किसी को चाहिए कि अपने लिए टाइम निकाले। आप अपने घर में ही आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसके साथ जो है ना आप अपने फेस को, अपने अपने बॉडी को, अपनी हर चीज़, अपने पार्ट को जो है ना आप जो है ना सही रख सकते हैं। अपनी अपनी ओवर के इवन कि अपनी ड्रेसिंग को भी आप ठीक रख सकते हैं। अगर आप बाहर से कपड़े स्टिच नहीं करवाना चाहती, आप घर में भी स्टिच कर सकती हैं। आजकल तो यूट्यूब ने इतनी चीज़ें आसान कर दी हैं कि हम हर चीज़ जो है ना वो कर सकते हैं। तो जी हर औरत को जो है ना हक होना चाहिए। तो आप कोशिश करें अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आएँ। कोई आपको चेंज नहीं होने दे रहा तो उसको, उसकी बातों को इग्नोर कर दें। इस तरीके से समझें कि किसी ने कोई बात की ही नहीं है, लेकिन अपने आप को ज़रूर चेंज करें, अपनी ज़ात को चेंज करें, अपनी ड्रेसिंग को चेंज करें। अपनी ड्रेसिंग को इस तरीके से बनाएं कि लोग जो है ना आपको अप्रिशिएट करें। आपकी जो है ना ड्रेसिंग की, आपकी डिज़ाइनिंग को देख कर लोग कॉपी करें कि वाह इसने किस तरीके का जो है ना सूट पहना, ये तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, बड़ा ही जो है ना फैबुलस लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है, ताकि लोग जो है ना आपको देख के अपनी ज़ात को चेंज करें, ना कि आप शर्माते रहें। अगर आप याद रखिएगा, ज़िंदगी में आप शर्माते रहेंगे ना और झिझकते रहेंगे लोगों के साथ, तो कभी भी आप एक सक्सेसफुल वूमेन नहीं बन सकती, एक कामयाब लेडी नहीं बन पाएंगी। क्योंकि जब तक शर्माते रहेंगे तो लोग अपनी जो है ना रेस में आपसे आगे निकल जाएंगे और आप दुनिया की रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप भी दुनिया की रेस में आगे बढ़ना चाहती हैं तो अपने आप के अंदर चेंजेस लेकर आएँ, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आएँ। अपने आप पे जो है ना फोकस करें, अपनी ज़ात के लिए सजें संवरें, अपनी जो है ना ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करें, अपने जो है ना सैंडल कलेक्शन को अच्छा करें, अपने जो है ना कपड़ों को अच्छा, मतलब हर चीज़ को अच्छा करें। अपने बैग की चॉइसेस को जो है ना वो बहुत अच्छा करें कि जहाँ भी जाना है कोई अच्छी टाइप का बैग लेके जाएँ। कैजुअली जाना है तो कैजुअल टाइप का बैग लेके जाएँ। और अगर आपने कहीं फंक्शन पे जाना है तो फंक्शन के हिसाब से जो है ना ड्रेसिंग करके जाएं, ताकि लोग जो है ना आपको देख के ना अपने अंदर चेंजेस लेकर आएँ। तो वुमेन को जो है ना, हर एक औरत को जो है राइट है वो अपने लिए जिए, अपने लिए सवरे, अपने लिए अपनी लाइफ में चेंजेस भी लेकर आएँ। हाँ, अगर आपके अंदर कोई चीज़ अच्छी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, ये नहीं देखना कि लोगों को देख के तो जेलस होते रहना है और अपने अंदर चेंजेस नहीं लेकर आनी। हाँ, अगर आपको किसी के अंदर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आपको वो बहुत पसंद आई है तो आप भी अपने अंदर चेंजेस ले आएँ। आप भी कोशिश करें। अगर ठीक है 100% नहीं अगर आपसे वो काम हो सकता, लेकिन एटलीस्ट 50% तो आपके अंदर चेंजेस आएंगी ना। तो ये नहीं करना कि दूसरे ने जो है ना काम कर लिया और आपको पसंद भी आ रहा है तो आप कहें कि नहीं नहीं हम तो कॉपी कर रहे हैं, वो दूसरा बंदा कहेगा इसने मुझे जो है ना वो कॉपी किया। नो, अगर आपको कोई भी चीज़ आपकी ज़ात को अच्छी लगती है तो आप अपने अंदर जो है ना वो चेंज ला सकते हैं। और उस चीज़ को आप जो है ना कॉपी करना नहीं होता। बात ये होती है कि आपको चीज़ पसंद आई, आपने भी वो काम कर लिया। ज़रूरी नहीं है ये कॉपी है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रिंट का ड्रेस आया है तो वो बहुत सी लेडीज़ ने ड्रेस लिया होगा, जो फैक्ट्री वाले हैं, फर्म वाले हैं, जो मिल्स वाले हैं, उन्होंने एक सूट थोड़ी ना बनाया होगा। अच्छा, रिलेटिव्स में ये प्रॉब्लम होती है, अगर एक सूट किसी ने ले लिया ना तो अदर जो है ना लेडी वो कहती मैंने नहीं लेना, ये तो उसने लिया है। वो कहती हैं ये तो उसने लिया है, मैं नहीं लूँगी, उसने कहना है मेरा सूट देख के तो मेरा जो है ना इसने इस तरीके का ले लिया। नो, इतने ज़्यादा जो है ना एक जो है ना मिल्स वालों ने, कारखानों वालों ने कपड़े बनाए हैं, वो किसी एक लेडी के लिए एक सूट थोड़ी ना प्रिंट करते हैं कि एक सूट आया बस एक ने पहन लिया और कोई पहन नहीं सकता। नहीं, इस तरीके की आप अपने जहन से चीज़ें निकालेंगी ना तो लाइफ में आप जो है ना बहुत कामयाब बन जाएंगी, सर्वाइव कर पाएंगी। ना कि ये कि दूसरे ने अब ये चीज़ यूज़ कर ली अब हमने नहीं करनी। अगर उसके अल्टरनेट कोई आपको मिले ही ना चीज़, उससे बुरी मिल जाए तो फ़ायदा, उस अच्छी चीज़ को आप स्किप करके कोई बुरी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ इस वजह से कि दूसरी लेडी ने या दूसरी हमारे किसी रिलेटिव ने, नेबर ने, किसी ने भी जो है ना वो हमारे सर्कल में जो है ना इसको वियर किया, इसको पहना है तो हमने ये चीज़ नहीं लेनी। इस तरीके की आदतें अपने आप से रिमूव कर दें। जब आपकी 30 साल के बाद जो है ना असल आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लेडीज़ की जो है ना असल लाइफ वही होती है। जबकि उसके ये होता है कि बच्चे थोड़े से मिच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी थोड़ी सी बच्चों से रिलेट जो है ना वो कम हो जाती है। तो फिर ये होता है कि बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं। अच्छा, जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं ना फिर मदर्स को थोड़ा सा टाइम जो है ना वो मिल जाता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्पारा पढ़ने जा रहे हैं। फिर उसको ये होता है कि घर के काम करने हैं, लेकिन वो अपने लिए भी उस वक्त जो है ना वो टाइम निकाल सकती हैं। कोशिश करनी चाहिए। देखें, हमने कहीं जाना होता है ना, कहीं भी फंक्शन पे जाना है तो हमारी कोशिश होती है कि हम रात में ही ये काम कर लें, सुबह को हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कपड़े अभी आयरन कर लेते हैं, कपड़े अभी आयरन करके रख लेते हैं ताकि कल जो है ना कोई इश्यू ना हो। अपने जूते निकाल के रख देते हैं, चूड़ियाँ कौन सी पहननी है, ज्वेलरी कौन सी पहननी है, कितना डिसाइड करने लग जाते हैं कि हमने कल कहीं जाना है। तो इस तरीके से ही अपनी लाइफ में जो है ना वो लेकर आएँ कि आपको पता हो कि आपने ये टाइम जो अपने लिए निकालना है। इसलिए आप 1-2 घंटा अपने लिए ज़रूर सेव रखें
कि ये आपने अपनी ज़ात के लिए ये जो है ना टाइम निकालना है, तो इसमें आपने अपने लिए जो है ना काम करने हैं, किसी के लिए नहीं करने। तो देखिएगा 5 से दिन, 6 दिन, 7 दिन जब आपकी रूटीन बन जाएगी ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है ना सारा दिन में हमें इतना पता है कि हमने नमाज़ अदा करनी है 5 वक़्त की, तो हमने वो टाइम ज़रूर निकालना है, चाहे कितना जो कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन हम उस काम को छोड़ के अपनी नमाज़ अदा करते हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम पे नमाज जो है ना फ़र्ज़ है, हम उसको अदा करते हैं ना, तो इसलिए अपने लिए भी जो है ना आप टाइम निकाल लें, अपने लिए 1-2 घंटे ज़रूर निकाल लें। आपको पता हो कि ये हमारा टाइम है, इसमें हमने अपनी ज़ात के लिए सब कुछ करना है, अपने लिए जो है ना सब कुछ करना है। तो देखिएगा आपकी लाइफ में इतनी चेंजेस आएंगी, और आपको दूसरों को तो आप छोड़ दें, दूसरे तो आपको कहेंगे कहेंगे, लेकिन ये है कि आप अपने लिए जब सब कुछ करेंगे ना, आपको अपनी पर्सनली तौर पे बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी, अपना आप अच्छा लगने लग जाएगा, आपको बड़ी ही चीज़ें जो है ना अपने आप की चेंजेस नज़र आएंगी। अच्छा, आपको अपनी वो जवानी वाली शादी से पहले वाली लाइफ जो है ना वो याद आएगी कि हम जो है ना इस तरीके से, जैसे और लड़कियाँ होती हैं ना शादी से पहले अपने आप को बड़ा ही संवारती हैं, अपने आप को मतलब नीट क्लीन रखती हैं, वेल ड्रेस। उस वक्त ये होता है कि ज़िंदगी की जो आगे आने वाली जिम्मेदारियाँ होती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स वाली लाइफ होती है, उनका नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में आगे बड़ी प्रॉब्लम, जब बच्चे होते हैं, जब घर की जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में थोड़े से जो है ना मसले मसाइल भी तो होते हैं ना, और जो है ना टेंशन्स भी ज़्यादा होती हैं। मतलब हर सी बड़ी ही लाइफ में ना शादी से पहले और बाद में बड़ी ही ज़्यादा जो है ना चेंजेस आ जाती हैं लाइफ में। अल्लाह पाक हर किसी को अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो खुश रखे, कभी भी किसी ज़िंदगी में मुश्किल ना आए, और अल्लाह पाक जो है ना हर किसी को नेक सहला औलाद से नवाजे। बहुत सी औरतें जो है ना बड़ी ही दुआएं, मैंने बड़ी मरतबा जो है ना मैसेज देखती हूँ कि औरतें जो है ना दूसरों से दुआएं करा रही होती हैं कि हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हमें नेक औलाद से नवाजे। तो उन बहनों के लिए, मेरे लिए ना, मेरी प्यारी बहनों के लिए जो है ना दुआ है कि अल्लाह उनको नेक और साहिल औलाद से जो है ना नवाजे। उनकी जो है ना वो जिस चीज़ का उनको इंतज़ार है, अल्लाह उनकी ख्वाहिशें पूरी कर दे मेरे मौला। हर किसी की जो है ना गोद हरी भरी रखना, और जिनकी नहीं है औलाद उनको भी अल्लाह नेक औलाद से जो है ना नवाजे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर मेरी रेसिपी भी बन गई थी। तो आज मैंने जो है ना घर में जो है ना बनाए हैं टिंडे। तो इस स्टाइल से आप टिंडे बनाइएगा, यकीन करें कि आप जो है ना बाकी सारे स्टाइल, जिस स्टाइल से भी आप बनाती हैं ना, वो स्टाइल आप भूल जाएंगी। इतने मज़े के और इतने लजीज बन के तैयार होंगे ना, तो कि आपका मन चाहेगा हम इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, डेली जो है ना बनाकर खाएं। ये रेसिपी भी आसान सी है, कोई इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। तो खाना मेरा सालन जो मैंने बनाकर रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर जो है ना अब मैंने नमाज़ भी अपनी अदा कर ली थी, खाना भी मेरा बन गया था। तो अब जो है ना मैं फ़्री थी। अच्छा, जब शाम के टाइम मैं फ़्री होती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मैंने खाना भी बना लिया है, आज जो मैंने नमाज़ भी अदा कर ली है, उसके बाद जो है ना असर की अजान हो जाती है, असर की नमाज़ अदा की है, फिर मैं कहती हूँ बच्चों को खाना खिला लूँ और बच्चों को क्लोथ वगैरह चेंज करवा लूँ, रूम थोड़ा नीट कर लूँ, फिर मैं फ़्री हूँ। फिर मगरिब की अजान हो जाती है, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर कहती हूँ कि चलो अब बच्चों के लिए खाना बना लूँ रात के लिए जो उन्होंने खाना है। जब उनका खाना शाना बनाती हूँ, हस्बैंड को खाना शाना दिया, और फिर छोटे मोटे कोई भी काम किए, तो फिर मैं कहती हूँ अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। फिर ईशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियो को एडिट कर लूँ, रिकॉर्डिंग कर लूँ, थंबनेल बना लूँ। अच्छा, ऐसे ही जो है ना टाइम गुजर जाता है। और ट्रस्ट करेंगे आपके, मुझे सोते सोते ना तकरीबन 3 बज जाते हैं। डेली जो मेरी ये रूटीन है कि मुझे 3 बज जाते हैं। तो बच्चों के साथ, बच्चे भी लेट सोते हैं, बच्चे टाइम से सोते ही नहीं हैं। तो डेली जो है ना मेरी रूटीन जो है ना 3 मुझे बज जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।